बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली लाइफ एंजॉय व्लॉग्स में वेलकम करते हैं। और मैं रेडी हो चुकी हूँ अम्मी जी के घर जाने के लिए। मैंने शायद सबसे कहा है कि चलते हैं अम्मी जी की तरफ, क्योंकि अम्मी जी की कॉल आई है, खजूरें आई हुई हैं, आपकी कस्बों ने भेजी हैं तो वो आके ले जाओ, क्योंकि बारिशों के मौसम है तो आजकल बारिशों की वजह से खजूरें बहुत ज़्यादा खराब हो रही हैं और उन्होंने खजूरों की कटिंग करवाई है तो आपके लिए भी खजूरें भेजी हैं। आप 10 मिनट के लिए आओ, ले जाओ। वैसे भी मुझे काफ़ी दिन हो चुके थे गए हुए। 10 मुहर्रम को मैं गई थी, उसके बाद मैं नहीं जा सकी थी। 10 मुहर्रम को भी मैं कितनी देर के लिए गई थी, 1 घंटे के लिए गई होंगी, इससे ज़्यादा देर के लिए तो शायद मैं नहीं गई होंगी। तो तब भी मुझे पता नहीं चला कि मैं कितनी देर के लिए गई हूँ, कितना टाइम स्पेंड किया है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और उदासी भी खत्म नहीं हुई थी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा उदास है और मैं भी बहुत ज़्यादा उदास थी सबके लिए। और बच्चे भी मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कि अभी जान आप आती हैं और जल्दी से वापस चली जाती हैं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे नहीं छोड़ने चाहते तो फिर मैं ये बैग कपड़ों का भर के लेके जा रही हूँ और मेरी मर्जी में जब भी आऊँ। जब आप मुझे छोड़ने के लिए नहीं जाएंगे, आप मेरे हम सफ़र हैं, आप मेरे पार्टनर हैं, आपको मेरा कितना ख्याल है ये मैंने देख लिया है। तो मैंने इसमें ना गुस्से में ही आके मैंने इसमें ना सारे पुराने कपड़े ऐड किए हुए थे और बैग को भरा हुआ था कि देखा जाएगा। चली गई तो चली गई, पुराने कपड़े लेके जाऊंगी, ना गई तो बैग को घर छोड़ जाऊंगी। तो फिर इसने जब मुझे जवाब दिया, मैंने ऐसे किया कि मैंने अपने भाइयों को कॉल की कि आके मुझे ले जाएं और उन्होंने कहा कि खैरियत तो है। मैंने कहा हाँ सब खैरियत है, वैसे मैं रहने के लिए आ रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है डन है, आप रेडी रहो। मैंने कहा मैंने बाया पहना हुआ, मैं फुल रेडी हूँ। तो बाद में शायद साहब कहते हैं कि अच्छा ये तो गई, तो इसने तो फिर ये फुल गुस्से में जाती है तो ये वापस आने का नाम नहीं लेती। फिर शायद साहब ने कहा कि चलो मैं छोड़ने चलता हूँ, बैग भी साथ है कि चलो कुछ दिन रह के आना। वैसे भी शायद साहब काफी दिनों से मुझे कह रहे थे कि आप जाओ अपनी अम्मी के घर, कुछ दिन रह के आओ, वो भी बहुत उदास है, आप भी बहुत उदास हो। तो मैंने कहा नहीं, अभी जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन चल रही है, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। जब आपकी मेडिसिन खत्म होगी उसके बाद मैं जाऊंगी कुछ दिन रहने के लिए। तो फिर मैं बैग वगैरह घर छोड़ के गई थी। फाइनली हम पहुंच चुके थे। बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश थे, देख के इतनी ज्यादा खुश हुए। हूँ तो बहुत ज्यादा खुश थी और चीखें भी मार रही थी बड़ी बड़ी। अम्मी जी भी आ गई थी वेलकम करने के लिए, हमें लेने के लिए दरवाजे पर ही आ गई थी। तो सब बच्चे गेट पर ही जमा हो गए थे, बहुत ही अच्छा लगा था। फिर अम्मी जी ने फटाफट से चाय बनाना शुरू कर दी और मैंने इस खजूर की तरफ आ गई। इस पर लोटे वोटे भी टांगे हुए हैं, जो पुराने शिराने होते हैं वो इसी पर ही लकड़ी पर टांग दे जाते हैं। तो ये खजूरें जो है इनको 1 महीना पूरा अभी देर है और ये खजूर इतनी मजे की है, इतनी रसीली है, इतनी टेस्टी है, ज्यादा मीठी भी नहीं है, फीकी भी नहीं है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की है और सॉफ्ट भी बहुत है। तो इस खजूर को पूरा 1 महीना दे रहा है और माशाल्लाह ये फुल लदी हुई है, बहुत ही वजनी सी बनी हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। मैं पक्की खजूर ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोई भी पक्की खजूर नहीं थी। इसका कलर देखें कितनी प्यारा है, जामनी सा कलर, डार्क जामनी और एंड मेहरून कलर है और बहुत ही प्यारा कलर है। लेकिन ना इसकी इस पर जो खजूरें लगी हुई है ना माशाल्लाह इतनी पक्की लगी हुई है कि ये इन्हें ज़बरदस्ती तोड़ा जाता है, ये खुद ही टूट कर नीचे नहीं गिरती। वरना कुछ खजूरें होती हैं हाथ लगाएं तो टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, तो ये ऐसी नहीं है। एक खजूर मैंने टेस्ट की है, कच्ची है, भी खाने की नहीं है। तो लाइबा मुझे कह रही थी आप जान ऊपर बेर लगे हुए हैं, ये बगैर मौसम के भी बेर लगते हैं। तो कहती मैंने कल खाए थे बेर, मुझे तोड़ के दो। लेकिन बेर थे और दूर थे बेर। तो फिर मैंने कहा कि मैं तो नहीं तोड़ सकती, एक तो बेर हैं और दूर हैं बेर, मैं नहीं तोड़ सकती। तो फिर कहते अम्मी जी तो हमें तोड़ के देती हैं, आप क्यों नहीं तोड़ के दे रही। तो मैंने कहा चले आ जाए अम्मी जी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ना गाय का बछड़ा भी बांधा हुआ था, लैबा डर रही थी, कह रही थी कि मुझे भी ले चलो। तो फिर मैं उसको छोड़ आई। अब उसको मैं लेने के लिए गई हुई हूँ। ये है गाय का बछड़ा जो कि बच्चों से बहुत लाड प्यार करता है, शरारतें करता है, लड़ाई करते हैं बच्चों के साथ। तो मैं जिस काम के लिए आई थी मैंने उसी काम की ही तरफ जाना था। इस बैग में मैंने ना शॉपर डाले हुए थे और जब मैं आ रही थी ना तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि ये ना बैग भर के जा रही है। उन्हें नहीं था पता कि मैं शॉपर लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये शॉपर मैं हमेशा लेके आती हूँ नीचे के घर, कोई ना कोई चीज़ लेनी होती है। ऐसे में कपड़े में गठरी बांध कर या तोड़ू में ऐसी चीज़ें मैं नहीं लेके जाती। तो फिर मैं शॉपर ही यूज़ करती हूँ। मैंने शॉपर खरीद कर ही रखे हुए हैं और मैं इस पक्की सी खजूर पर चढ़ गई थी। ये भी खजूर घर में है, बहुत ही मज़े की है, बहुत ही टेस्टी। सिंध का पौधा है ये खजूर का। पौधे तो ज़्यादा थे, सारे सूख गए थे, एक बचा था। तो इस पौधे को मैं देख रही थी और लाइबा मुझे कह रही थी कि आप जान मैं आपको अपना अनार दिखाती हूँ। देखो मेरा अनार, आ जाओ, मैं अपना अनार दिखाऊं, इधर आओ। अच्छा इधर आओ मेरे पास और अच्छा। बात भी करना। अच्छा जी, बात भी करूँगी। आ जाओ, ये बड़ा अनार है, बड़ा। माशाल्लाह 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 मेरा अनार माशाल्लाह। बहुत ईद मुबारक का आ रहा है अनार, अच्छा प्यारा सा। अच्छा अच्छा, इधर इधर हो जाओ थोड़ा सा, इस साइड पे आ जाओ। और मैं अनार के साथ खड़ी, पैंट भी बहुत गंदी है। अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं अचानक आ गई हूँ ना, कसूर तो मेरा है कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं है। मोहम्मद ज़किया को बुखार हुआ है और टांगों में पेन की वजह से ये इस तरह से चल रहा है। बुखार खत्म है, टांगों में पेन तो है ना। अच्छा मैं खजूरों पर चढ़ने की कोशिश करती हूँ, खजूरें तोड़ने की कोशिश करती हूँ। बहुत मज़े की खजूरें हैं, डर भी लग रहा है।
शायद साहब ऊपर खजूर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पहले मैं चढ़ी तो नाकाम हो गई, नहीं चढ़ सकी। फिर मैंने कहा कोई और जुगाड़ करते हैं, तो फिर मैंने चारपाई को इसके ऊपर लटकाना था और फिर मैंने चढ़ जाना था। पौड़ी वगैरह तो थी नहीं, पौड़ी थी लकड़ी वाली, लेकिन वो बहुत बड़ी थी। कमरे मतलब जो कि कमरे पर लगा कर ऊपर चढ़ने के लिए होती है, वो वाली पौड़ी थी, सीढ़ी थी लकड़ी वाली। तो वो उसको यहाँ पर नहीं लगाना था, छोटी मोटी पौड़ी की ही ज़रूरत थी। तो यहाँ पर शायद साहब चाय पी चुके थे और मैं इनसे कह रही थी कि आपने चाय नहीं पी? तो कहते मैंने नहीं पी चाय। तो मैंने कहा प्याली कहाँ है? तो कहता पता नहीं है प्याली कहाँ है। तो फिर मैंने चाय पी ली थी। उसके बाद भाई लोग भी आ गए थे और रात का खाना लग गया था। कद्दू का सालन था, कद्दू चिकन का, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना था। शायद साहब ने तो पहले ही खाना शुरू कर दिया था और बाद में मैं आई थी खाने के लिए। तो फिर भाई भी आए हुए थे और अबू भी। रात का टाइम था और शायद साहब बड़े मज़े से ना बोटियाँ शोटियाँ खा रहे थे, क्योंकि बहुत ही मज़े का सालन बना हुआ था, बहुत ही टेस्टी सालन बना हुआ था। और जब टेस्टी चीज़ें होती हैं तो खाई भी जाती हैं। तो शायद साहब कह रहे थे कि खा लो, काफ़ी देर हो गई, अब चलते हैं घर की तरफ। तो मैंने कहा ठीक है। वाकई मैंने भी सालन रोटी बहुत खाई थी और टेस्टी बनी हुई थी। चिकन का सालन था, इसके अंदर कद्दू था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना था। और ये जो बिल्ली है ना, इसका नाम शीला है, ये भी साथ में आई हुई थी। हड्डियाँ शड्डियाँ बिल्ली को डाल रहे थे और बच्चे सब बहुत हैप्पी थे। बच्चों ने खाना खा लिया था। अबूजी रहते थे खाना खाने के लिए, क्योंकि अबूजी आए भी देर से थे। ये दोनों बच्चे खाना खा के सोए हुए थे। लाइबा मुझसे नाराज़ थी कि आपी जान आप नहीं रह रही, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, और रो भी रही थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको मनाया, संभाला और मैंने उसको कहा कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगी और काफ़ी दिन रहूँगी, पूरे 5 दिन रहूँगी, आप टेंशन ना लो, हम बहुत बातें करेंगे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, सैर सपाटे करेंगे। तो कहती नहीं ये सब झूठ है, मुझे कोई सैर सपाटे की ज़रूरत नहीं, आप रह जाओ, कल चली जाना। तो फिर मैं नहीं रह सकी थी, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मैं व्लॉग के स्टार्ट में भी बता चुकी हूँ कि मैं किस वजह से नहीं रह रही थी। खजूरें वगैरह ली, रात का टाइम था। उसके बाद हम घर वापस आए और मैंने वैसे ही शोपरू में खजूरें रख दी थी। मैंने खजूरों को नहीं खोला था, क्योंकि मैं एक तो थक भी गई थी और दूसरा रात भी थी। तो मैंने कहा रात में अब मैं कहाँ इनको रखूँगी, फैलाऊँगी, कीड़ियाँ वगैरह भी बहुत होती हैं, तो कीड़ियाँ लग जाएंगी मीठे पे, मीठी होती हैं खजूरें। तो नेक्स्ट डे में मैंने इन खजूरों को निकाला, इनको कटिंग करना था और जो बोकरा सा था ना, उसको मैंने लटका दिया था तार पर और साथ में मैंने ना जालीदार कपड़ा लपेट दिया था। ये लटका हुआ है जालीदार, मैंने कपड़ा लपेट दिया था ताकि इस पर मक्खी भी ना बैठे और ये पकती रहेंगी और मैं इनको उतार उतार के खाती रहूँगी। तो क्योंकि पकने वाली ही थी, तमाम खजूरें तो मैं कटिंग करके नहीं रख सकती थी सुखाने के लिए। तो फिर मैंने ना ये पूरा बोकरा जो है लटका दिया था कि जैसे जैसे पकती जाएंगी वैसे वैसे मैं इन पकी हुई खजूरों को खाती रहूँगी और एकदम भी नहीं पकेंगी, आहिस्ता आहिस्ता पकेंगी और खाई भी जाएंगी और ख़त्म भी हो जाएंगी। बहुत ही मज़े की थी खजूरें और बाकी खजूरों को मैंने कटिंग कर लिया था। फिर मैंने सालन बनाना शुरू कर दिया था। कहते हैं ना कि जहाँ कदर ना हो ना, तो वहाँ चीज़ें देना और चीज़ें देकर उनको खिलाने की कोशिश भी ना करो, वो भी मैंने नहीं रखती। तो बात तो ठीक है ना, जहाँ कदर ना हो वहाँ बंदा अपने हाथ से चीज़ें भी ना दे। बाकी उन लोगों को चीज़ों की कदर तो होती है, इंसानों की कदर नहीं होती। इम्पोर्टेंट तो इंसान है, चीज़ें तो बाज़ार से भी मिल जाती हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने ना मैं हर दफ़ा जब भी अपने मैके से फ्रूट्स वगैरह जैसे आम, मैंगोज़ हो गए, खजूरें हो गई, ऐसी चीज़ें लाती थी। पहले हमारे घर में जामुन भी था तो जामुन भी लाती थी, लेकिन अब जामुन के दरख्त कटिंग हो चुके हैं, तो फिर मैं सब में तकसीम कर दिया करती थी, देती थी। लेकिन अब इतनी दिल खराश हो गया है, इतनी दिल पे इतनी ठोस पहुंची है अल्फाज की, और बहुत ज़्यादा गहरे अल्फाज ऐसे थे कि जिससे मैं अल्फाज बयान नहीं कर सकती। इसी वजह से फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, जब इंसान की कदर नहीं होती ना, तो चीज़ों की भी कदर नहीं होती। चीज़ें तो मैंने नहीं रखते, इंसान इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ इंसान की कदर ना हो वहाँ चीज़ें भी देना फजूल है। उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर, इस छोटे सा प्यार से कमेंट करके हौसला अफजाई कर दिया करें, वीडियो को फॉलो आज किया करें। इस दफ़ा फिर मैंने सोचा हद होती है हर बात को बर्दाश्त करने की भी, अब मैं किसी को कोई चीज़ नहीं दिया करूँगी जो भी मैं अपने मैके से लाया करूँगी। तो फिर मैंने लटका दी थी खजूरें। वैसे भी मुझे बहुत पसंद थी, मैं जब भी बाज़ार जाती थी और मैं खजूरें लेकर आती थी, एक पाव खजूरों का लेती थी और उससे भी मेरा मतलब जी नहीं भरता था। मैं कहती थी काफ़ी ज़्यादा
खजूरें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ विलेज में फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, ये मेरे तमाम के तमाम फेवरेट्स हैं, क्योंकि मेरा बचपन गुजरा है तो मैंने बचपन में ये तमाम फ्रूट्स खाए हुए हैं। तो इसी वजह से जैसे जैसे ये खजूरें पकती जा रही थी तो मैं इनको तोड़ के खाती जा रही थी। बहुत ही मज़े की बनी थी। इस तरह से अगर खजूरों को सुखाया जाए, मट्टी भी नहीं जाती, मक्खी भी नहीं बैठती और साफ़ सुथरे अंदाज से ये खजूरें पकती भी हैं और सूखती भी हैं। इसको मैंने इसलिए लटकाया हुआ है क्योंकि बारिशों के सीज़न चल रहे हैं ना, तो खजूरें कटिंग की गई थी। अगर मैं इनको ढक के रखती तो ये ख़राब हो जाती, इस वजह से मैंने इनको ढक के नहीं रखा। ये पक्की सी मैंने खजूरें तोड़ी थी और इनको मैंने नलके से वॉश किया और फिर मैंने इसको खाना था। बहुत ही मज़े की थी और बहुत ही टेस्टी थी। दोबारा मैं इनको इसी तरह दुपट्टे में लपेट के कवर कर लूँगी। जालीदार दुपट्टा है और इससे हवा भी जाती रहेगी और खजूरें पकती भी रहेंगी और कीड़ियों से भी बचत हो गई। अगर मैं कहीं नीचे फैलाती, फर्श पर फैलाती तो कीड़ियाँ पहुंच जाती, मीठे पर तो कीड़ियाँ फटाफट से पहुंच जाती हैं। और इतनी मज़ा आ रहा था मुझे, इतनी खुशी हो रही थी दिल को, इतनी लाजवाब ये खजूरें थी। मीठी भी बहुत थी और खुशबू भी बहुत थी, इनकी टेस्ट भी बहुत था। जिस मेरी कज़न ने भेजी हैं ये खजूरें मेरे लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, क्योंकि मैं उनका शुक्रिया अदा करके तो नहीं आई थी, लेकिन मैं वीडियो में तो कह रही हूँ। और शायद वो लोग उन लोगों के पास शायद टच मोबाइल भी नहीं है। और बाकी जो मैंने कटिंग की थी खजूरें सामने मैंने सुखाने के लिए पंखे पर रख दिए। मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, खूब इंजॉय हो रहा है। आप भी इंजॉय करें और इस तरह से खजूरें सुखाया करें। और कटिंग की खजूरों पर भी मैंने जालीदार दुपट्टा डाला हुआ है।